औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज 17 जून है। आज की कुछ ताज़ा डेवलपमेंट्स, अपडेट्स और उन पर मुख्तसर तबसरा पेश खिदमत है। ईरान ने इसराइल पर खौफनाक मिज़ाइल दाग दिए हैं, जिससे तल अबीब, हाइफा, यरूशलेम हर तरफ तबाही मच गई है। भारतीय और मगरबी मीडिया खबरें दे रहे हैं कि ईरान और इसराइल की जंग अरूज पर है और ये एटमी जंग में तब्दील होती नज़र आती है। इसराइली जासूस ताजर बनकर ईरान में दाखिल हुए और ईरान के दोस्त बनकर ईरान को तबाह करने का मंसूबा बनाया। जंग फैल गई है। 5000 ईरानी मिसाइल हाई अलर्ट पर। ट्रंप ने कहा है कि मैं ईरान के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। तेहरान से लोगों का इनखला खुद उनकी सेफ्टी के लिए बेहतर है। इसी दौरान ईरान का इसराइल पर साइबर हमला हुआ है, जिसमें इसराइली जहाज़ तबाह हो गए हैं, ये ईरान ने दावा किया है। कनाडा में G7 समिट अटेंड करने के बाद वहाँ से वापस वाशिंगटन जाते हुए ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान से बातचीत के मूड में नहीं है। उन्होंने वाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुला लिया है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि ईरान में रजीम चेंज नामुमकिन है, क्योंकि ईरान का केस इराक़, लीबिया और शाम से कतई मुख्तलिफ है। ईरान की 100% अवाम अपनी हुकूमत के साथ है और मुखालफत में कोई ग्रुप नहीं है। रजीम चेंज के लिए अमेरिका को अपनी अफवाज ईरान में उतारना होंगी, जो कि इस वक्त नामुमकिन नज़र आ रहा। अभी आधा घंटा पहले मुअज़्ज़म फ़खर, एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने इंकशाफ किया है कि ईरान पर हमले के लिए 160 जंगी जहाज़ और 5000 फौजी बिल्कुल तैयार खड़े हैं और ट्रंप आज जंग का किसी वक्त हुक्म दे सकते हैं। इसी दौरान ईरान का एक और बड़ा हमला हुआ है इसराइल के ऊपर। इसराइल तबाही के करीब है। उधर अमेरिकी सेनेट में अमेरिका को ईरान पर हमले से रोकने का बिल पेश कर दिया गया है। उसके नताइज क्या निकलते हैं, ये वक्त बताएगा। डॉन न्यूज़ के मुताबिक ईरान के हमले में मोसाद हेडक्वार्टर तबाह हो गया है, जिसने अमेरिका को मज़ीद परेशान कर दिया। अमेरिकी सदर ने कहा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार काबिल बर्दाश्त नहीं है। ईरान के साथ सीज़ फायर से बेहतर की तलाश में हूँ। ईरान को फौरी तौर पर न्यूक्लियर डील कर लेनी चाहिए, वरना बेशुमार जानों का ज़िया होगा। इसराइल की तबाही ने अमेरिका को भी बराह रास्त जंग में मुलव्वस होने पर मजबूर कर दिया। ईरान पर अमेरिका कहाँ कहाँ से अटैक कर सकता है? सबसे बड़े अमेरिका के बहरी अड्डे सऊदी अरब, कतर और बहरीन में हैं। यहाँ से ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। यहाँ जो समुंदर हैं, वहाँ से तियारा बरदार जहाज़ों के ज़रिए कार्रवाई हो सकती है। बहरा रूम में अमेरिकी बहरी बेड़ा मौजूद है। डेगो गार्सिया में जो अमेरिका का बहरी अड्डा, बहुत बड़ा बहरी अड्डा है, वहाँ से ईरान पर कार्रवाई हो सकती है। अमेरिका की ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की सबसे बड़ी वजह इसराइल का हाथ खड़े कर देना है। इस जंग में रीजनल ताकत की हैसियत से इसराइल की पोजीशन ज़बरदस्त तरीके से मजरूह हुई है।
اور یہ امریکہ کو قابل قبول نہیں۔ اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے جو کہ نظر آ رہا ہے، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بڑی طاقتوں روس اور چین کا کیا کردار ہوگا؟ اگر وہ پوری طاقت سے ایران کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو پھر اس جنگ کو عالمی جنگ بننے سے کوئی نہیں روک سکے گا، جس کا خاتمہ آخر کار نیوکلیئر وار کی شکل میں ہوگا۔ اس جنگ میں دنیا کا بیشتر حصہ تباہ ہو جائے گا۔ اسرائیل کے ساتھ امریکہ، جرمنی، فرانس اور برطانیہ بھی دنیا کے نقشے سے نہیں مٹ جائیں گے اور وہ دنیا کے نقشے پر نہیں رہیں گے۔ حضرات محترم، چین نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل تل ابیب خالی کر دے، کیونکہ انسانی جانوں کے ضیاع کا ڈر ہے۔ اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو امریکہ کو صرف 20 منٹ میں تباہ کر سکتے ہیں اور دنیا امریکہ کے بغیر بھی زندہ رہ سکتی ہے۔ چائنا زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔